हेलो एवरीवन, मैं नेहा वाशनी आप लोगों के लिए यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें मैंने आप लोगों के लिए हीट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करा हुआ है। इस हीट वाले चैप्टर में आज मैं तुम लोगों के लिए जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो है वीन्स लॉ। ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलेंगे बीन का नियम, बीन का विस्थापन नियम, या ब्लैक बॉडी से इमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रल वितरण। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसके नेम हो गए। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें जो जो भी डिटेल्ड व्यू होगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, पूरी डीप नॉलेज आज इसके लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन के बेस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे, ठीक है, बेसिक जिसको हम बोलते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज तो ये तो हम लोगों को पता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली एब्जॉर्बर एंड इमिटर होती है। ठीक है, यानी कि जो भी रेडिएशन उस पर क्या होती है, गिरती हैं या इंसिडेंट होती हैं, उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है और परफेक्टली ही इमिट कर देती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या हो गई? ये क्या करती है? परफेक्टली इमिट करती है। ठीक है, इमिट करती है। तो जो इमिटेड एनर्जी होगी उसमें जो लैम्डा, डिफरेंट लैम्डा की जो इमिटेड एनर्जी होगी उसमें लैम्डा क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, यानी डिफरेंट लैम्डा की एनर्जी को भी क्या करेगी? वो इमिट करेगी। ठीक है, क्योंकि क्या कर रही है? परफेक्टली इमिट कर रही है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर दो साइंटिस्ट थे, क्या थे? ल्यूमर एंड प्रिंसहाइम। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1899 में डिफरेंट टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से इमिटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? लीमर एंड प्रिंसहाइम ने डिफरेंट टेम्परेचर पर जो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आए उनको एक ही ग्राफ पर प्लॉट करा और ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो देखो क्या ऑब्जर्व करा, मैं बताती हूँ। देखो इन्होंने जो कर्व प्लॉट करा वो कुछ इस टाइप से आया था। ठीक है, यहां पर इन्होंने लैम्डा ली एंड यहां पर क्या है? एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी है, इमिटेड जो एनर्जी है उसमें डिफरेंट लैम्डा होंगी। तो ठीक है, तो इसमें यहां पर लैम्डा लिखा है सफिक्स में। ठीक है, इसके नीचे क्या लैम्डा लिख दिया है। अब देखो जैसे ही तो इससे क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने? देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 ले लिया, दूसरे टेम्परेचर का कर्व है, तीसरे टेम्परेचर का कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर किसका ज्यादा है? T3 का। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यानी T1 का टेम्परेचर कम है, T3 का टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि देखो डिफरेंट टेम्परेचर पर इन्होंने जब कर्व प्लॉट करा तो इसमें देखो शेप है। ठीक है, देखो इस टेम्परेचर पर इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है। ठीक है, सेम ही शेप है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वितरण वक्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द्वारा जो ऑक्यूपाई एरिया है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे कि ये इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर कितना एरिया कवर हुआ? ये हुआ है। ठीक है, ये वाले टेम्परेचर पर कितना एरिया कवर हुआ? ये, और ये वाले टेम्परेचर पर ये वाला एरिया कवर हुआ है। तो फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट ये बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द्वारा ऑक्यूपाइड जो एरिया है वो क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और देखो ये क्या डिनोट करता है, अभी हम ये देखते हैं। पहले क्या था, इसको मैं लिख देती हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो देखो ऑक्यूपाइड एरिया इंक्रीज हो रहा है। ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है। तो देखो इस टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है। इसमें कंपैरिजन करा डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। इस टेम्परेचर के लिए देखा कि हाँ इस टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। फिर इस वाले एरिया में इस टेम्परेचर पर देखा कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। फिर इस वाले एरिया में T3 में इस टेम्परेचर पर यानी T3 टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। तीनों को ऑब्जर्व करा तब ये एक रिलेशन निकल कर आया। क्या निकल कर आया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ यानी कि जो इमिटेड एनर्जी है लैम्डा की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही तुम्हारा क्या है, स्टीफन्स लॉ है। ये क्या है, स्टीफन्स लॉ। ठीक है। तो देखो वीन्स के लॉ से स्टीफन के लॉ की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है, प्रूफ हो रहा है। तो फर्स्ट तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करती हूँ। ठीक है, इसको रफ कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्यू लैम्डा है, ये है। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड था जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ाते हैं तो क्यू लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमने लैम्डा को क्या करा, बढ़ाया। ठीक है, क्यू लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो एक पॉइंट पर लैम्डा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्यू लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जहां पर क्या हो रही है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये जो पीक पॉइंट है ये क्या है, पीक पॉइंट टॉप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, यानी लैम्डा मैक्सिमम हो गया तो इसको लैम्डा एम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमने लैम्डा बढ़ाया तो क्यू की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सब जगह यही हो रहा है। हमने क्या करा, लैम्डा बढ़ाया, क्यू बढ़ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट इसने पकड़ लिया, ये वाला है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ना ये इसका टॉप पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही हमने क्या करा, यहाँ पर देखा लैम्डा बढ़ाने पर क्यू लैम्डा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये टॉप पॉइंट पर पहुंच गए, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका लैम्डा एम है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया कि पहले हम इसको इंक्रीज करते हैं लैम्डा को, क्यू इंक्रीज हो रहा है एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर, उसके बाद ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से करवा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये सेकंड आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देखो ये टेम्परेचर 1 है, ये 2 है, T3 है, तो लैम्डा एम की जो वैल्यू वो शिफ्ट होती जा रही है। देखो यहाँ पर T3 यानी कम टेम्परेचर पर लैम्डा एम इधर था। ठीक है, और देखो हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो लैम्डा एम इधर को आ गया, इधर की साइड। ठीक है, फिर टेम्परेचर को और इंक्रीज करा, इसका कर्व प्लॉट करा तो ये इसका लैम्डा एम इधर की ओर शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या डिनोट हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी की, ठीक है, वो इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, इधर की ओर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, कम लैम्डा की ओर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, कम लैम्डा की ओर शिफ्ट हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन्स। ठीक है, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट में। तो देखो वीन ने 1896 में एक रिलेशन दिया, किसमें, लैम्डा एंड टी में, जो निकल कर आया बी, लैम्डा एंड इंटू टी बराबर बी।
उन्होंने जो रिलेशन दिया क्या था, लैम्डा एन इंटू टी बराबर बी, ये निकल कर आया। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3। देखो ये लैम्डा एम है, मीटर में होगा, मीटर इसकी यूनिट बता रही हूँ, ये केल्विन में है तो इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, यूनिट निकल कर आ गई, एंड ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको मैं रफ कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऑब्जर्व करें, तो इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे कि अब इससे क्या प्रूफ होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब है ज्यादा टेम्परेचर पर लैम्डा एम कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर लैम्डा एम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही ये प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा, लैम्डा एम ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर का इंक्रीज करते जाते हैं लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पर बड़ी वेवलेंथ वाली एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, रेडिएशन इमिट होगी। ठीक है, और कम टेम्परेचर पर ज्यादा टेम्परेचर पर छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट होगी। ठीक है, तो इससे क्या, यही कारण है कि जैसे कि हम क्या लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले तो वो हल्का लाल होता है, उसके बाद गाढ़ा लाल यानी कि डार्क रेड हो जाता है, फिर उसके बाद येलो हो जाएगा, उसके बाद व्हाइट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पर पहले हम उसको हीट कर रहे थे लोहे को, ठीक है, कर रहे थे, तो इसकी लैम्डा ज्यादा होगी, यानी कि रेड कलर होगा पहले। ठीक है, रेड कलर की लैम्डा ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर निकलेगा, फिर उसके बाद वो रेड टू व्हाइट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ाते जा रहा है, इसलिए अब इसकी लैम्डा कम होगी, यानी कम लैम्डा वाली वेवलेंथ, कम लैम्डा वाली रेडिएशन इमिट होगी। ठीक है, तो ये होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो बीन के लॉ से हम जो टेम्परेचर है किसका, सन का, एंड जो स्टार्स हैं, ठीक है, तारों का और सन का टेम्परेचर को हम इसका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, एक तो है टेम्परेचर वाला, ठीक है, इसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं वीन्स के लॉ से, स्टीफन लॉ की पुष्टि भी करता है ये। और क्या, इसमें हमने ये देखा था कि लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो वो ज्यादा लैम्डा से कम लैम्डा की रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीन्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, यानी बी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने बता दी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हम सन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, देखो फॉर सन, सूर्य के लिए लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है 4753 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और वी की वैल्यू तुम लोगों को पता है 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, एंड इसमें रिलेशन हम लोगों को पता है, लैम्डा एन बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन टी, बी की वैल्यू 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, 4753, ये एंगस्ट्रॉम में है और ये मीटर केल्विन में है। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दैट, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, और एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट क्या मिलेगा, 6100 केल्विन। तो सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो ये टेम्परेचर है, ये तो लैम्डा की वैल्यू पुट करी है इसके लिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारा निकल कर आ गया केल्विन में, किसके लिए, सन के लिए, कितना है, 6100 केल्विन। ठीक है, तो ये वीन्स लॉ है। मैं इसको एक बार शुरू से बता देती हूँ क्या था। देखो कोई भी ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी,
वो क्या है, जो अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशन को परफेक्टली एब्जॉर्ब व इमिट करती है। ठीक है, तो वो परफेक्टली जो भी रेडिएशन को इमिट कर रही है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट लैम्डा होंगी, ज़्यादा लैम्डा वाली भी रेडिएशन होगी, कम लैम्डा वाली भी रेडिएशन होगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ल्यूमन एंड फ्रिंग्सहाइम ने क्या करा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करा था डिफरेंट टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करके। ठीक है, जब उन्होंने प्लॉट करा था तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड इन्होंने थिंग क्या ऑब्जर्व करी थी, ठीक है, ऑक्यूपाइड एरिया बढ़ता जाता है, जिससे इन्होंने रिलेशन निकल कर आया, तो जिससे स्टीफेंस के लॉ की को वेरीफाई भी करा। सेकंड थिंग उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी थी कि जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ाते जाते हैं क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद उसके बाद हम लैम्डा कितना भी बढ़ाएं, ठीक है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे कर आए थे। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या मेजर करा था, ऑब्जर्व करा था, वो ये था हम डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम को देखें, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम की वैल्यू को देखें तो वो क्या हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है कम लैम्डा की साइड की ओर। ठीक है, तो ये इन्होंने इस टाइप से वीन्स ने एक रिलेशन दिया कि लैम्डा एन और टी में क्या रिलेशन निकल कर आता है, लैम्डा एन इनटू टी बराबर क्या होता है, बी। ठीक है, ये निकल कर आया। बी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, और इसके द्वारा लैम्डा एन और टी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में, ये भी पता चल गया। और क्या पता चला था कि हमने एक लोहे को बताया था गर्म करते हैं तो कैसे वो ज्यादा लैम्डा से कम लैम्डा की रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक है, एंड इससे हम वीन्स के लॉ से क्या सन एंड किसका टेम्परेचर, स्टार का टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से वीन का लॉ हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करना, होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बने हुए हैं, ठीक है, और भी टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारे यूपीटीजीटी कंपटीशन में आए हुए हैं उन सबको मैं कवर कर दूंगी बहुत जल्द। ठीक है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।